नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में माहौल बदलना तय है। अब तक आम आदमी पार्टी इस तैयारी में थी कि पंजाब में 2 वर्ष के लिए किए गए कामों, जिनमें निःशुल्क बिजली के साथ ही तमाम जो काम किए गए हैं, उसके आधार पर जो टिकटों का बंटवारा है वो तो किया ही जाए, साथ ही साथ जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का असर पंजाब लोकसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा, ये सवाल लगातार जवाब मांग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली के बाद पंजाब ही आपका सबसे ज्यादा मजबूत दुर्ग है। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन को लेकर जारी अटकलों पर विराम लग चुका है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि पार्टी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕੱਲੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਰਾਏ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ आह फैसला लिया है। पार्टी ने तय किया है हम 13 की 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। हम चाहते हैं कि पंजाब के लोगों के साथ बीजेपी सीधा संपर्क में रहे, पंजाब के लोगों के मसले सीधे हल किए जाएं। ये बीच में के जो लोग हैं इनको बीच से हटाया जाए। इसके चलते पार्टी अध्यक्ष जी का जो फैसला है कि 13 की 13 सीटों पे बीजेपी मजबूती से खुद चुनाव लड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए लोगों से आके आग्रह करेगी। हमें यकीन है पंजाब के लोग सबको मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, अकाली दल को दिया, आपको दिया, लेकिन अब इतने परेशान हैं, वो बदलना चाहते हैं और मोदी जी का साथ देना चाहते हैं। हमें यकीन है मोदी जी की जीत पंजाब में भी होगी। इससे पहले साल 2019 में अकाली दल ने एनडीए में रहकर ही चुनाव लड़ा था। फिर साल 2020 और 21 में किसान आंदोलन के दौरान अकाली दल ने बीजेपी से किनारा कर लिया था। उधर केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में भी आप ने सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च किया है, जिसके तहत आप नेताओं ने सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल की डीपी लगाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उक्त मुहिम की शुरुआत की है और जिसके तहत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी अपनी डीपी बदल दी है तथा वहां पर अरविंद केजरीवाल की डीपी लगाई गई है। मोदी का सबसे बड़ा डर, केजरीवाल मुहिम को सीएम मान ने आगे बढ़ाया है। आम आदमी पार्टी के सभी नेता, आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपनी डीपी बदल रहे हैं। आज से ये होगी सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की डीपी कि मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल है। वहीं आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में पार्टी लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे पर लोगों की सहानुभूति की लहर पर सवार होकर चुनावी दरिया पार करने के प्रयास में है। पार्टी ने इसकी शुरुआत केजरीवाल के समर्थन में मोहाली में एक रोष प्रदर्शन करके की, लेकिन इस प्रदर्शन को ज्यादा सफलता नहीं मिली। इससे पहले ईडी ने दावा किया था कि उन्होंने एक मनी ट्रेल का खुलासा किया है, जिससे ये पता चलता है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली शराब नीति के मामले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी और आपने दिल्ली शराब नीति से मिले इस पैसे का इस्तेमाल पंजाब और गोवा चुनाव में किया। अब सारी नजरें आप और बीजेपी पर हैं कि वो पंजाब में क्या रणनीति अपनाएंगे, जिससे कि शह मात का ये खेल उनके पक्ष में रहे। वहीं विपक्ष की भूमिका पर भी नजर रहेगी कि क्या मुसीबत की घड़ी में आपको विपक्ष का साथ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब का माहौल बदलना तय है और अब आम आदमी पार्टी इस तैयारी में थी कि पंजाब में 2 वर्ष में किए गए कामों, जिसमें निःशुल्क बिजली, आम आदमी क्लिनिक और भ्रष्टाचार पर नकेल आदि को लेकर चुनावी मैदान में उतारा जाए। केजरीवाल की गिरफ्तारी से पार्टी ने अब रणनीति बदली है और ऐसे में अब पंजाब के साथ दूसरे राज्यों में भी केजरीवाल की गिरफ्तारी का मसला भुनाने पर जोर रखेगा। वहीं बीजेपी पंजाब में एकलात चलेगी। साथ ही आपको बता दें कि अकाली दल से कोई गठबंधन बीजेपी का नहीं होगा। इससे क्या हम बीजेपी का आत्मविश्वास माने या फिर विपक्ष ने केजरीवाल के मसले पर
एक साथ प्रदर्शन का जो मन बना लिया है, लेकिन कितना साथ मिलेगा जमीनी स्तर पर विपक्ष का, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रवि अरोड़ा जी है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, बहुत स्वागत है आपका। रमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के नेता है, आपका स्वागत है। सरदार प्रीतपाल सिंह जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलियावाला प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका। और जसप्रीत सिंह नरवाल जो हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम रमेश श्रीवास्तव जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि न सिर्फ पंजाब बल्कि देश भर में अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल का मसला उठाना और भुनाना, ये दोनों कोशिश की जाएगी। ऐसे में क्या लगता है कि एक सिंपैथी फैक्टर है जो फायदेमंद होगा आम आदमी पार्टी के लिए? मसला उठाने की कोशिश है। जहां तक आपने कहा भुनाने की बात भुनाने की नहीं है। देश की जनता खुद खड़ी हो रही है ये देखते हुए कि भाई चुनाव आते आते आप विपक्ष के सभी प्रभावशाली नेताओं को जो आपके विरुद्ध कैंपेन कर सकते थे, एक राज्य में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी जिन नेताओं की लोकप्रियता है, उनको आवाज किसी तरह से बंद की जाए, चाहे मुकदमे में डाल के बंद की जाए, चाहे छापे डलवा के बंद की जाए, चाहे अपने पार्टी में शामिल करके बंद की जाए। जिनके भी खिलाफ इनको कार्रवाई करनी है, उसके लिए इनको बहाना ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस पकड़ो और किसी तरह बंद कर दो, या तो अपनी पार्टी में शामिल कर दो। जैसे अभी कुछ दिन पहले कोयला घोटाले का आरोप जिनको लगाया था जिंदल साहब पे, उनको ही अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। तो ये जो इनका प्रयास है, ये अब जनता को भी दिख गया है, पत्रकारों को भी दिख गया है, और तो और विदेशी मीडिया को भी दिख गया है। आज यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इस पे कमेंट किया, क्योंकि किसी को भी लोकतंत्र की आवाज इस तरह से दबाया जाना मंजूर नहीं हो रहा है, वो भी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में। तो ये जो अघोषित इमरजेंसी लगाई है ना, इसके खिलाफ जनता जरूर खड़ी होगी। और अब बीजेपी की हालत सैंडविच जैसी हो गई है। उन्हें समझ सांप से चुंदर वाली हालत, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि केजरीवाल जी को अंदर रखे या छोड़े, क्योंकि वो अंदर रह करके ज्यादा प्रभावशाली साबित हो रहे हैं। इसलिए भाजपा फंस गई है, और पंजाब में भी इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है प्रीतपाल जी, देखिए पंजाब में भी इसका पड़ेगा, और असर साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि अघोषित इमरजेंसी वाले हालात आप लोगों ने लाकर यहाँ पर रख दिए हैं, या फिर इस तरह के हालात खड़े कर दिए हैं कि अघोषित इमरजेंसी वाले हालात, तानाशाही अपनाई जा रही है, लोकतंत्र को तार तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है क्या? देखिए, मैं भाई साहब की बातें सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि पता नहीं कोई कोयला घोटाले में लिप्त था, कोई किसी घोटाले में लिप्त था। तो केजरीवाल साहब तो लिप्त ही है ना, लीकर स्कैम में तभी अंदर है। और जो भी इस टाइम देश में है वो इलेक्शन कमीशन का राज चल रहा है, और केजरीवाल है, उन्हें यही नहीं पता कानून क्या होता है। कानून ने उन्हें से बचने के लिए कभी वो वासना पे गए, कभी गोवा गए, कभी 26 चाहते थे कि मेरी अरेस्ट ना। बट जब अगर बीजेपी का राज है, आप भाग रहे थे तो पुलिस ने आपको पकड़ लिया, और उसके बाद ह्यू एंड क्राई आम आदमी है जो अपनी जुबान पे ही नहीं रहता। ये केजरीवाल साहब की पुरानी वीडियोस आ रही हैं सामने, जब वो कहते थे मनीष अगर कोई भ्रष्टाचार करे, अगर तुम भी करो, तुम्हें जेल जाना पड़े तो चौंक से जाएंगे, मैं करूं तो मैं भी जेल जाऊंगा। तो आज जेल चले गए तो ह्यू एंड क्राई चल रही है इनकी। भाई साहब, पंजाब में ना बड़े बड़े घोटालों वाले जिनके नाम के पोस्टर लग रहे थे, वो आजकल आपकी पार्टी के हिस्सेदार हैं। उसके में राजकुमार चब्बेवाल का नाम सुन लीजिए, और कल इन्होंने डीपी चेंज करने की बात करी है कोई, कि मोदी डरता है। और यार 20 सीटों पे तुम्हारे ये पकड़ दी है 543 तुम्हारे पास आदमी नहीं है, और बीजेपी आप लोगों से डरेगी जिनको बंदे तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की कितनी पकड़ है? पंजाब में तो बहुत पकड़ है, पंजाब में दिख जाएगी अभी पकड़। पंजाब में बीजेपी की अभी 2 लोकसभा सीटें, अब तो अकाली दल भी साथ में नहीं है। तो पंजाब में बीजेपी की कितनी सीटें हैं मैम?
आप बताइए 3 पे लड़ती है, 2 पे जीती हुई है। ये 13 पे लड़ते थे, 1 जीते हुए हैं, 7 दिल्ली में लड़ते थे, 1 भी नहीं जीते हुए। तो अकाली दल उस वक्त साथ में थी इनका ना? क्या वजूद है? उस इन वक्त तो लोगों का अकाली दल वजूद साथ ही में क्या थी। है? मैं अब अलग स्थितियों की बात कर रही हूँ, जब राजनीतिक तौर पे स्थितियां अलग है, तब उसमें क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की कितना वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी का है? भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व है वो आपको अभी जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएंगे और सबसे ज्यादा सबसे बिगेस्ट पार्टी पंजाब में वो बनकर आएगी, उस दिन पता लगेगा। इनको तो लोग गांव में नहीं घुसने दे रहे। कल के अपना भगवंत मान गया वहां पे संगरूर में, जहाँ पे इलीगल लिकर के कारण लोगों की मौत हो गई, लोगों ने भगाया उसे वहां से, और लोगों तो अंदर नहीं घुसने देते, बातें करते। 2 साल कहते मैं सीएम बने को, वहां भी मैं क्या करूं? ठीक है रमेश जी, जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी केस करूंगी। इतने आ रहे हैं इनके लोगों के, इनका कोई स्टैंड ही नहीं है, कोई इनकी बात ही नहीं पूछता। जो इनके साथ लोग खड़े थे उनकी पीठ में छुरा घूसते हैं ये लोग, और ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास हिंदुस्तान क्या करेगा? कोई भी नहीं करेगा। ये दिल्ली की जनता ने दिखा देना, 7-0 वहां पे होगी, 13-0 पंजाब में होगी। रमेश जी, अच्छा, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का जमीन पे संगठन न कभी बना और आज भी नहीं है। हालत ये है, ये तो कह रहे 13 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, बिना संगठन के लड़ लेंगे। मतलब मैडम, लड़ने के लिए तो कितनी भी सीटों पे चुनाव लड़ने 13 लोगों को खड़ा ही तो करना है। दूसरी बात आप ये देखें, संगठन की हालत ये है कि इनको कांग्रेस से आए हुए व्यक्ति को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ा, जिन्होंने जिंदगी भर कांग्रेस में बिताया, कांग्रेस की विचारधारा में बिताया, तो इनका वहां संगठन नहीं है और ये इस कमजोरी को जानते रहे। कभी इन्होंने अभी तक अकाली दल के साथ समझौता किया हुआ था, लेकिन पंजाब के हितों के विरुद्ध काम करने की वजह से अब इनका समझौता भी नहीं रहा और इसी वजह से पंजाब की जनता ने इन्हें कभी पसंद नहीं किया। मोदी जी की लोकप्रियता हो सकती है, लेकिन उस लोकप्रियता के आधार पे आप सोचें कि वो चुनाव जीत जाएंगे, वो भी पंजाब में। पंजाब बहुत गर्व करने वाला स्टेट है, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी इंडस्ट्री, बहुत गर्व करने वाला स्टेट है। और ऐसे गर्वित राज्य को कोई ये सोचे कि दिल्ली से चला लेगा, ये संभव नहीं है। तो वहां पर अभी लोगों ने, आप वो भाई साहब वो उसकी संगरूर की बात कर रहे थे, अरे जो लेटेस्ट ट्रेंड है जलंधर चुनाव का, जहां हमारे कैंडिडेट रिंकू साहब जीते, तो अब पंजाब की जनता लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को मतदान करने का मन बना चुकी है और चुनाव परिणाम निश्चित रूप से हमारी आशा के अनुरूप आएंगे। ठीक है जसप्रीत जी, आम आदमी पार्टी को जनता मतदान करने का मन बना चुकी है, रमेश जी ये कह रहे, तो फिर कांग्रेस कहाँ है पंजाब में? सबसे पहले तो सभी को मेरी ओर से नमस्कार, सत श्री अकाल। जो बात कर रहे थे मेरे भाई बीजेपी से, शायद ये पंजाब की जो जमीन की हकीकत है उसको नहीं पहचानते। आप ये मेरी को बात बताइए कि एक पार्टी है जो बोलती है कि हम पूरे भारत के अंदर अपने 543 जो है कैंडिडेट खड़े करेंगे। पंजाब के अंदर जो है, पंजाब के अंदर पंजाब का जो भाजपा का प्रधान है वो कांग्रेस से आया है और जो पूर्व सीएम थे उनको सेंटर में जाके इन्होंने मिनिस्ट्री, उनको जो है कि उनको सेक्रेटरी बनाया। और उसके अलावा पंजाब के जो इनके पुराने भाजपा के जितने भी नेता थे जिन्होंने अकाली दल के साथ मिलकर 10 साल पंजाब के अंदर सरकार चलाई है, उन सबको साइडलाइन में किया हुआ है। ये बताइए कि मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी की है, आप लोग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, अब ऐसे में क्या बताइएगा, क्या जताइएगा, कैसे वोट मांगेंगे आप? देखिए, पंजाब में हम अलग चुनाव लड़ रहे हैं, आप हमारी बात कर रहे हैं 13 के, हमारे तो आगे भी पहले जीते हो ना पंजाब के अंदर। तो बीजेपी के खिलाफ आप वोट मांगेंगे या आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट मांगेंगे? क्यों आपको जनता चुने? देखिए, हमें क्यों जनता के लिए चुने? हमें जनता भारत के जो पंजाब को, जो भारत के अंदर जो भाजपा ने जो अराजकता फैलाई हुई है, जो भारत के लोगों को जो पाड़ने की कोशिश की जा रही है, और जो पंजाब के साथ हुआ, देखिए खेती कानून के साथ हुआ, जो पंजाब के अंदर इन्होंने जो पंजाब के किसानों की हालत की हुई है उसके साथ हुआ, और जो मौजूदा पंजाब के अंदर सरकार है जो किसानों को जो उनका बनता हक है कि जब उनकी फसल
पिछली बारी बाढ़ के अंदर गई है उनको उनका पैसा नहीं दे सकी। केजरीवाल उनको का मसला मुआवजा नहीं उठाएंगे दे क्या? सकी। केजरीवाल का मसला उठाएंगे तो कैसे? केजरीवाल का क्या मसला पंजाब में उठाएंगे? केजरीवाल का पंजाब में क्या काम है? केजरीवाल का काम नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। केजरीवाल को पंजाब के लोगों ने केजरीवाल की सरकार बनाई थी जब 2 केजरीवाल ने किसी को पंजाबी को आगे नहीं किया था। क्या पंजाब के लोगों ने केजरीवाल की सरकार बनाई थी? क्या पंजाब के लोगों ने केजरीवाल के अंदर आम आदमी पार्टी किसकी है? सॉरी, आम आदमी पार्टी के संयोजक कौन है? वो तो आम आदमी पार्टी बता सकती है ना। मेरे को कांग्रेस पंजाब में किसकी सरकार है? जो कांग्रेस मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि केजरीवाल का मसला उठाएंगे क्या? पंजाब के अभी अंदर बताइए ना कि अगर मौजूदा सरकार में कई नेताओं पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, शराब नीति में घोटाले के आरोप लग रहे हैं और उन्हीं पार्टी की सरकार है, वो संयोजक है, तो क्या उस मसले को कांग्रेस पार्टी नहीं टच करेगी? हाँ या ना? मैम, कांग्रेस जो है पंजाब के मसलों की बात कीजिए। जो पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी ने किया हुआ उसकी बात कीजिए। चलिए आंखें मूंद लेंगे, कुल मिला के आप ये कह रहे हैं। ठीक है रवि जी। नहीं, आप बात तो पूरी होनी दीजिए ना। मैं अगर पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब के अंदर क्या होगा? पंजाब के अंदर जो कांग्रेस है वो पंजाब के लोगों की बात करेगी। जो पंजाब के हरियाणा के साथ में जो बैरिकेड लगा दिए गए, जो वहां पर जो पंजाब को एक फिलिस्तीन की स्थिति के अंदर जो भाजपा द्वारा खड़ा कर दिया गया, पंजाब के जवानों को जो है बॉर्डर के बीजेपी तो कहती है ना कि उसी के तर्ज पे पंजाब में भी नीति बना रहे हैं। अच्छा, पंजाब में बीजेपी क्या कर रही है? पंजाब की बीजेपी जब तक किसान वहां पे बैठे थे, जब किसान की उधर डेथ हुई, जब किसान शहीद हुआ, तब पंजाब की भाजपा कहाँ पे थी? जब पंजाब के अंदर किसानों के साथ धोखा हो रहा था, तब पंजाब की भाजपा कहाँ पे थी? ये बताइए ना। पंजाब भाजपा तो है ही नहीं। पंजाब भाजपा तो सिरे से फेल हुई है। आज भी पंजाब भाजपा के पास है क्या, ये बता दीजिए। और जो पुराने एमपी हैं, वो लेकिन उससे पहले मैं रवि जी का रुख कर लेती हूँ। रवि जी, क्या स्थितियां आप देखते हैं? क्या त्रिकोणीय मुकाबला इसे कहेंगे क्या पंजाब के संदर्भ में? सर अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ जी, जब बात पंजाब की चल रही है तो हमें एक बात समझनी होगी कि यह चुनाव लोकसभा के चुनाव है। जिस प्रकार से आपने दिल्ली में देखा कि केंद्र में बीजेपी को पसंद किया लोगों ने, लेकिन स्टेट में केजरीवाल को लेकर आए। तो ऐसे में पंजाब के अंदर अगर बीजेपी अति उत्साहित नजर आ रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो कांग्रेस का वोटर था, जो अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुका है, ऐसे में क्या वो वापिस अगर केजरीवाल जी जेल जिस प्रकार से उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है, तो उसके बाद क्या हालात बनते हैं? क्या वहां का वोटर कांग्रेस के पास वापसी जा सकता है या वो बीजेपी में आज शामिल हो सकता है? क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा जनाधार नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा खेल हम समझ सकते हैं कि बीजेपी एक बड़ी तैयारी में है और कहीं ना कहीं वह पूरी तैयारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कितना वोटर बढ़ता है और उनमें से कितना वो वोट बैंक जो है बीजेपी लेने में कामयाब हो जाती है, ये देखने वाली बात रहेगी। अभी मैं आम आदमी पार्टी प्रवक्ता को सुना था, वो कह रहे थे कि देश में इमरजेंसी, घोषित इमरजेंसी लगा दी गई है। तो मैं उनसे सभी एक ही सवाल करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप बड़े बड़े घोटाले हुए देश के अंदर, मैं मानता हूँ वो आज सड़कों पर आई, ये भी मैं बात मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि केजरीवाल जी के अकाउंट में 100 करोड़ की ट्रांजैक्शन नहीं हुई। मतलब जो दस्तावेज पेश की गई ईडी ने, जिस बिहार पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय लगातार बयान जिस प्रकार से उनको जेल भेजा गया, मनीष सिसोदिया की बात करें, के कविता की बात चली है, सी अरविंद की बात चली है, या हम बात करें केजरीवाल जी की बात करें, अगर उनको 6 दिन का रिमांड दिया गया है तो उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर दिया गया है। और तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अगर किसी ने क्राइम किया है, अगर उसके दस्तावेज हैं उनके पास, तभी उस पर कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी, मैं मानता हूँ ऐसा लगता है ऐसे, क्योंकि टाइमिंग को लेकर सवाल उठता है कि टाइमिंग, क्योंकि लोकसभा चुनावों की जिस प्रकार से तैयारी हो चुकी है, चुनाव आचार संहिता लग चुकी है और ऐसे में चुनावों की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में गिरफ्तारी को लेकर सवाल टाइमिंग को लेकर उठता है। लेकिन यह भी उतनी ही बात सही है कि पैसे का इस्तेमाल पंजाब और गोवा के चुनावों में लगातार किया गया, इससे कोई दो राय नहीं है और ये नहीं नकार सकते इस चीज से, क्योंकि बात दिल्ली से जब नकार सकते हैं क्या इन तमाम चीजों को? हेलो जी बताइए। मुझसे पूछा आपने? हाँ। क्या?
सवाल दोहरा नहीं, दीजिए। सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र अभी रवि जी कर रहे थे कि क्या इस बात को नकारा जा सकता है? आप लोग बार बार चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर है, हल्ला बोल रहे हैं, लामबंद है सरकार के खिलाफ, लेकिन इसके साथ साथ क्या इस बात को नकारा जा सकता है कि जो ट्रांजैक्शन किया उसकी डिटेल ईडी ने पेश की कोर्ट में और उसके आधार पर ही क्या ये कहा जा सकता है कि 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ? क्या इसको नकार सकती है आम आदमी पार्टी? जी हाँ, बिल्कुल नकार सकते हैं और कोर्ट में हम साबित भी करेंगे। पहले भी मनीष जी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आपके पास सबूत तो है नहीं ईडी के पास, ये तो 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। और अरविंद जी वाले मामले में तो क्यों नहीं बिल्कुल मिली सर? ये भी तो है ना एक बड़ा सवाल। बिल्कुल सब कुछ हवाई। देखिए, बेल ना मिलने का कारण मैं कई बार बता चुका हूँ कि पीएमएलए प्रोविजन के सेक्शन 5 में ऐसी व्यवस्था है कि अगर ईडी के वकील विरोध करें बेल का तो बेल नहीं मिलती है। ये सीधी सी बात है। यही नॉर्मल आप सीआरपीसी में कर लीजिए, बेल 1 दिन में मिल जानी चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का राजनीतिक प्रभाव क्या हुआ कि वो इंडी गठबंधन पूरा का पूरा एकदम चट्टान की तरह एकजुट हो गया और 31 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो चैलेंज है वो भाजपा को दिख भी जाएगा। भाजपा इसी से बहुत ज्यादा घबराई हुई है। ये जो इन्होंने इस समय पे गिरफ्तारी करने का दुस्साहस किया है, आज नहीं तो कल अरविंद जी बाहर आएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने ये सोचा था आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, बिखर जाएगी। आम आदमी पार्टी तो चट्टान की तरह खड़ी है, इंडिया गठबंधन के बाकी लोग भी साथ में आ गए। अब देखते हैं कि बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा और आप देखेंगे कि भाजपा की हालत पतली होती जाएगी। चलिए देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो भविष्य के गर्भ में है, क्या कुछ निकल के सामने आता है, लेकिन पंजाब में कितना कड़ा और कितना बड़ा मुकाबला आप लोग दे पाते हैं ये भी वाकई देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।